मेरा कहना यही है, अगर चंद्रशेखर आजाद जी राजनीति में आए हैं तो बहन जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब बहुजन बहुजन अलग 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 पार्टी बना कर लड़ेंगे तो दूसरे तो मजा लेगा ही लेगा। नमस्कार, मैं हूँ ईश कुमार और आप देख रहे हैं असुर भारत। आज हम पिपराइच ग्राम सभा क्षेत्र के ग्राम पोखरबिंडा में आए हैं और यहाँ का चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम पूछना चाहेंगे, क्या माता जी आपको क्या लग रहा है, आपकी बार किसको वोट देंगी? मायावती के। मायावती को क्यों देंगी? मायावती अपन थू है ही नहीं, जात बिरादरी है ही नहीं। मायावती कैसे वोट दिया है? अपन माला कर रोजगार दी है, मायावती वोट दिहल जाई उनकर। इनके कहने मतलब है कि मायावती सरकार में लोगों को रोजगार मिला था। तो मैं और कुछ लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो इस समय जो सरकार है माता लोगन, ये जो सरकार बा उसे आप लोग कितना खुश बाटी कितना नाराज बाटी बतावल जाए। क्या इस सरकार में नौकरी के मिलल बा तोरे लड़का लोगन के? लड़के पढ़ के घुमाता ना कहीं ना उसी बात इो बीओ कह के नहीं, उसी कोर्स कह के नहीं कहूँ कुछ नहीं मिलता। बंद हो जाता है, स्कूलियो नहीं खुलता है कि लड़के पढ़े, स्कूल नहीं खुलता है, लड़के पढ़े नहीं जाता है, काहे बंद कर दिया? इन लोग का कहना है कि वर्तमान समय में जो भी हो रहा है कि स्कूल नहीं खुल रहा है और तमाम संस्थानिक चीजें हो रही हैं, लेकिन जो एक शिक्षा का संस्थान है वो विगत बहुत समय से बंद चल रहा है और शिक्षा न होने के कारण रोजगार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे क्षेत्र में। तो क्या और कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके चलते आप लोग जो है इस समय बहन जी का नाम ले रहे हैं? तो माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहन में आवती है जी के दे में दूसरे दे तो केहू मानी नहीं। हाँ, बकरिया वाला के पढ़ के एक को लाग ना। इनका कहना ये है कि जो छोटे तबके के लोग हैं और जो वर्तमान सरकार जो है छोटे तबके के लोगों को सुरक्षित नहीं महसूस करा पा रही है, उनको रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है। आज के समय में अगर देखा जाए, इनका कहना यह है कि मैं इनके बीच में बात किया तो इन्होंने ये कहा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें रोजगार मुहैया कराती हो। शौचालय और साइकिल देने से कोई इंसान धनी नहीं हो जाता, लेकिन अगर किसी को रोजगार दे दिया जाए तो वह इंसान अपने साधन की व्यवस्था खुद कर लेता है। और पीछे से आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे चाचा लोग? अरे आप ही लोग इस गांव के भावी सदस्य हैं। आइए भाई साहब, आइए हम काका जी के पास पहले चलेंगे। काका जी, कहाँ बटन दबावल जाए? हाथी पर। चाचा कह रहे हाथी पे। कोनो ऐसा कोनो कारण बा कि हाथी पर दिया जाए? नहीं, हाथिया पर हमन के सब दिन दे ले। इनका कहना है कि बसपा के कोर वोटर है और कोर वोटर लग भी रहे हैं, लग रहा है कैडर है इनके अंदर, तो ये कह रहे हैं कि ये हाथी पर वोट देंगे। भाई साहब, बसपा को वोट दिया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं और कहते हैं कि युवा भारत देश की जान है। तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूँगा, भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम पन्नेलाल है। अच्छा पन्नेलाल जी, ये बताइए कि यहाँ से आपके क्षेत्र से किन किन पार्टियों से प्रत्याशी खड़े हैं? भाजपा से महेंद्र पाल है, महेंद्र सिंह पाल। हाँ, और सपा से अमरिंदर निषाद। अच्छा। और बसपा से हमारे दीपक अग्रवाल हैं जी। और बाकी एसपी का जो है अपना चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप किस नेता से, किस पार्टी से अभी प्रभावित हैं? प्रभावित तो हमारा वही भैया हाथी को देना है। हमारे दीपक अग्रवाल जी हैं, उन्हीं को देंगे। कोई ऐसा कारण है क्या कि वो बसपा शासन में आपको रोजगार अच्छा मिलता हो, सुविधा अच्छा मिलती है? ऐसे कोई रोजगार तो मिलता ही है। क्या आप जातिगत कारणों से दे रहे हैं या कि नहीं, रोजगार कारणों से दे रहे हैं? और आप युवा हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि गोरखपुर शहरी विधानसभा से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी लड़ रही है, उसका क्या यहाँ इस क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा तो जरूर, थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चाचा जी ये बताइए, 5 साल में कितना काम हुआ है, कितने लोग को शिक्षा मिला, कितने लोग को रोजगार मिला है, और यह बताइए।
जो बीजेपी सरकार है वो एकदम जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। रोजगार के नाम पे एकदम धोखाधड़ी है। एक भी पैसे का रोजगार नहीं है। नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं। आए दिन तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है उनको। तो कोरोना काल पे स्कूल बंद कर दिया गया, प्राइमरी से जूनियर तक का या डिग्री कॉलेज तक के सारे बच्चे एकदम बेकार हो गए हैं, ये कभी पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने लोगों के मुंह से सुना कि जो है शराब की दुकान खुली है, लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है, स्कूल, वो बंद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही है इसलिए कि मान लीजिए वो शराब की जो ठेकी है इसलिए खुली हुई है चूँकि वो सरकार को आमदनी होती है, मोटी कमाई होती है। विद्यालय है, सारे बच्चे बस केवल साक्षर रह जाए, निरक्षर रह जाए, बस केवल इतना ही जाने, बकिया कुछ रोजगार के नाम पे कुछ न हो पाए। तो क्या वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा को खत्म कर रही है क्या? नहीं, शिक्षा नहीं खत्म हो पाएगी। एक जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, उसके थ्रू हो जा रही है। उसमें जो उच्च बिरादरी के बच्चे हैं वो बढ़िया पढ़ेंगे, जो गरीब के बच्चे हैं वो विद्यालय जा ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। रोजगार प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का मामला उठा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले की सरकारों में या किसी समय में जो सरकारी नियुक्तियां होती भी थी उनको अब निजीकरण कर दिया गया है और उनको ठेका दे दिया गया है, जिससे कि वो कम दामों पर भी काम करा लेते हैं।